आजमगढ़ में अखिलेश यादव का नया घर बना था, जिसके गृह प्रवेश के लिए अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मणों को न्योता भेजा था और गुजारिश की थी, विनती की थी कि काशी के ब्राह्मण आए और हमारे घर का गृह प्रवेश कराएं। लेकिन काशी के ब्राह्मणों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। काशी के ब्राह्मणों ने कहा कि हम उस अखिलेश यादव के न्योते पर नहीं जाएंगे जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर ये कहते हैं कि भैया कथावाचक जो हैं वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। वो अखिलेश यादव जो सपा के मुख्यालय में बैठकर कहते हैं कि भाई पूजा पाठ पर किसी जाति का अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों का पूजा पाठ पर अधिकार नहीं है, ब्राह्मण प्रभुत्वशाली वर्ग हो गया है, ब्राह्मण दूसरी जातियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, यादव के साथ मारपीट करता है। ये पूरा मामला सामने आया। ब्राह्मणों ने कहा कि हम ऐसे अखिलेश यादव के घर पर नहीं जाएंगे। अब क्या यहां से तस्वीर बनी? यहां से तस्वीर बनी अखिलेश यादव के सबसे बड़े पाखंड की, उनका जो पीडीए का पाखंड है। जब राजनीति की बात होती है तो अखिलेश यादव सपा कार्यालय में किससे भजन करवाते हैं, किससे पूजा करवाते हैं? मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव। कौन? वो जिनके खिलाफ महिलाओं से छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं, वो जिनके खिलाफ नकली आधार कार्ड दिखाकर ब्राह्मण बनकर लोगों को छलने के आरोप लगे हैं। उनका भजन करते हैं और कहते हैं कि हर कोई यादव से भजन करवाए, यादव से पूजा करवाए। लेकिन जब बारी आती है अपनी पूजा की, जब बारी आती है व्यक्तिगत तौर पर फैसले लेने की, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो अखिलेश यादव क्या करते हैं? कोई छोटा मोटा नहीं, क्षेत्र का नहीं, बल्कि काशी के ब्राह्मण से पूजा करवाना चाहते हैं। भाई अखिलेश यादव, आप बताएं कि मुकुटमणि यादव से पूजा करवाने में अब आपको क्या गुरेज है? संत कुमार यादव से पूजा कराने में अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं तो कह रहा हूं आप बहुत अच्छा संदेश दे सकते थे। आपने सपा कार्यालय में मुकुटमणि और संत कुमार यादव से भजन करवाया था, गृह प्रवेश भी करवा लेते। लेकिन अब अखिलेश यादव को काशी के ब्राह्मणों की याद आई और इसने जाहिर कर दिया कि ये देखिए, ये है पाखंड। देखो, राजनीति बहुत ही अलग तरीके से चलती है और राजनीति में वोट की जो चाहत होती है वो पूरी तरह से व्यक्ति के क्रियाकलापों को भी प्रभावित करती है। आप समझिए, जब यादवों के वोट लेने थे, ओबीसी वर्ग के वोट लेने थे, तब मुकुटमणि और संत राम को सपा कार्यालय बुलाया जाता है और सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों की आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि अंडर द टेबल वो पैसे लेते हैं, भागवत कथावाचक तमाम चीज़ों की बात होती है। और ये भी कहा जाता है कि क्यों ना सभी सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं अपने घर में स्वयं पूजा पद्धति करें और इस तरह से आगे बढ़ें। मैं आपको बता दूं, अभी ये अखिलेश जिस चीज़ को बोल रहे हैं, कुछ जगह ये महिलाओं में हुआ भी है। कुछ ऐसे वैभव लक्ष्मी व्रत वगैरह जो होती हैं, महिलाएं स्वयं उसका पाठ कर लेती, कथा पढ़ लेती सामूहिक रूप से। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ होती। कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मणों को जो भी दान होता है वो दे दिया जाता है। कहा जाता है कि आप तो कथा तो कर लीजिए, लेकिन जब तक आप ब्राह्मण को दान नहीं देंगे वो कथा भी सफल नहीं होती, पूजा भी सफल नहीं होती है। और इस सनातन परंपरा को सभी लोग निभा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि छोटा सा कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको ऐसा लगता है कि अगर ब्राह्मण उसके घर में आ जाएंगे तो उसका घर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ तो राजनीति हो रही है, ये राजनीति की अलग परिभाषा है। तो जब एक छोटा सा वर्ग ये सोचता है कि ब्राह्मण वर्ग आ जाएं, ब्राह्मण पूजा करा दे तो मेरा घर धन हो जाएगा, तो ठीक अखिलेश यादव का जो परिवार है, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो अखिलेश यादव का परिवार धार्मिक है, पूजा पद्धति तमाम चीज़ों को मानता है। उनकी पत्नी भी पूजा पद्धति को मानती हैं, उनके जो और भाई नहीं, उनके जो चाचा वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। यादव समाज की अगर पूरी बात की जाए तो उन्होंने इस घटनाक्रम के पहले अखिलेश ने जो वहाँ पर किया सपा कार्यालय में बुला के, उसके पहले कभी भी कोई ब्राह्मण और यादवों के बीच में कोई भी टकराव की ऐसी कोई कहानी नहीं आई। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको अलग रूप देने की कोशिश किया। आप समझिए, अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि यादव वोट बैंक तो ऑलरेडी उनके हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, ओबीसी वोट बैंक उनको ना मिलता, तो ना मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते और न तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते कभी उत्तर प्रदेश के। तो ये तो परंपरा चली आ रही है। तो आपको ये वैमनस्य पैदा करने की आवश्यकता क्या थी? और मुझे लगता है कि वो वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि ओबीसी का वोट बैंक हमारी तरफ से आ जाए, ब्राह्मण किनारे लग जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को उतारना चाहा, जब स्वयं उतारने की कोशिश की, तो उस चीज़ को भूल गए। उनको पता है
कि राजनीति एक अलग चीज़ है और व्यक्तिगत कार्य एक अलग चीज़ होता है। आपको घर में अगर पूजा पाठ करानी है तो उसको आप राजनीति उसके घर में हावी नहीं होने देंगे। आप सपा कार्यालय में तो आपने पार्टी बना ली, लेकिन जब घर की बात आई, घर की पूजा पद्धति की बात आई, तो आप वेद मंत्रों पे भरोसा कर लिए और आप उस ओर बढ़ गए। आप तमाम चीज़ें एक अलग देखने की बात है, एक अलग ही नज़रिए की बात है। बाय एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत जो मुझे पढ़ाने वाला है वो यादव है, ठीक है, तो मेरे वो गुरु हुए, शिक्षक हुए, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। तो अगर वो यादव हैं, संस्कृत जानते हैं, मतलब वो वेद को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, तमाम ग्रंथों को भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आचार्य कोई अगर संस्कृत एमए किया है संस्कृत में तो ऑलरेडी वो संस्कृत का विद्वान होगा, पढ़ लेगा अच्छे ढंग से। लेकिन वो जब पूजा पाठ करने के लिए आएगा तो घर में एक ब्राह्मण को बुलाएगा, उसी के माध्यम से, उसकी मुखवाणी से, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मवाणी, ठीक है। अभी आपने एक बीच में एग्जाम्पल देखा होगा, एक शिवराज सिंह चौहान ने एक वक्तव्य दिया था, बोले ब्रह्मवाणी, ठीक है। तो ये ब्रह्मवाणी है, ब्राह्मण की वाणी से जो कथा की जाती है वो कहा जाता है कि भगवान तक पहुंचती है। अब एक कथा की मैं बात कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन इसी कर्मकांड की परंपरा से मैं अलग हो जाता हूं। उसमें अगर हम जाएंगे तो अगर एक भक्त आप बन चुके हैं, आपने गृहस्थ से भक्ति मार्ग अपना लिया है और आप उस माध्यम पे निकल रहे हैं जहां आप संत हो चुके हैं, उस दौरान आप जो कथा कहते हैं वो तमाम लोग आपकी सुन सकते हैं। ये सब तो ठीक है, आपने तो जो परंपरा बताई है ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं आप देखिए, राम मंदिर नहीं जाना है, बहिष्कार करना है, ठीक है। काशी को क्यूटो बोलकर अपमानित करना है। बार बार आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में भी कहते रहे क्यूटो की एक सीट छोड़कर हम सारी सीट जीत रहे हैं, और कुल मिलाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं। विद्वान बुलाना है, ब्राह्मण बुलाना है, काशी के बुलाना है। ये अखिलेश यादव का दोहरा चेहरा है, जहां वो ओबीसी जो वर्ग है उसे क्या दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ना तो मैं ब्राह्मणों का समर्थक हूं, ना मैं ब्राह्मणों को मानता हूं, ना ब्राह्मणों को पूजता हूं, आप भी मत पूजिए, ठीक है। आप अपने जातिवाद में बंधे रहिए, आप कहीं दूर रहिए, विकास की आप जो बातें हैं उससे दूर रहिए, रोजगार की बातों से आप दूर रहिए, आप जाति के बंधनों में बंधे रहिए। आप ये देखिए कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब बात आती है मेरे व्यक्तिगत फैसलों की, तो मैं वही करता हूं जो सब करते हैं, जो सनातन की परंपराएं हैं। अखिलेश यादव की यही सबसे बड़ी चीज है कि वो ओबीसी की राजनीति का जो कार्ड खेल रहे हैं, अब वो उनके खिलाफ ही जाने लगा है। ये शुरुआत है। आप देखिए, काशी के जो ब्राह्मणों ने, आपको याद होगा कि जो मायावती की सरकार बनी थी वो ब्राह्मण और दलितों के पूरे मिलाव से बनी थी। अखिलेश यादव अब भूल कर रहे हैं, ओबीसी वोट बैंक लगातार उनसे खिसक रहा है, जो बचा कुचा है वो अभी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति और धर्म से ऊपर हो चुकी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2 बार से लगातार सत्ता से बाहर जा रहे हैं और तीसरी बार भी उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अखिलेश को लगा कि अब गेम खेलते हैं, मौका मिल गया है, यहां पर आप ये बात फैलाओ, आप ये वाला यहां पर राग अलापो कि जातिगत भेदभाव होता है, यादवों को दबाया जाता है, ओबीसी के साथ योगी सरकार में कहीं ना कहीं बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है और वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करो। लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई ना, आजमगढ़ में अखिलेश ने जो किया है अब उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब अखिलेश यादव अपना जवाब देंगे, यहां वहां भागेंगे। और आपको पता है पूजा किसने कराई? आखिर में जब ब्राह्मण नहीं आए तो जो पार्टी के ही ब्राह्मण थे उन्होंने पूजा कराई। किसी प्रकार के इन्हें ब्राह्मण नहीं मिले। नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण हैं वो वेद पाठी हैं। मतलब इतने विद्वानों को वो अपनी पार्टी में शामिल करके रखे हैं और पार्टी में शामिल करने के बाद उन विद्वान ब्राह्मणों का ही अपमान कर रहे हैं। बड़ा मतलब दोहरा रवैया है। मतलब आपको पूजा क्वालिटी की आप, और ये तो आप मान गए ना कि पूजा पद्धति में जो क्वालिटी की जरूरत पड़ती है वो ब्राह्मणों के पास ही रहती है और ब्राह्मण ही उस कर्म को करता है। मतलब आप जो वर्ण व्यवस्था है उसको मान रहे हैं। और ये बात भी आप मान लीजिए कि कुछ लोगों के कह देने से, मुकुटमणि संतराम यादव जिस तरह से बेईमानस फैलाने की, देखो शुरुआत तो वहीं से हुई कि हमको जातिगत रूप से अपमानित किया गया, हमको चोटी काटी गई, हमारी ये सब चीज़ें बातें निकल के आ गई। मतलब इन सब चीज़ों को आप नहीं मानते हो, अखिलेश यादव ने ये बता के रख दिया। इसका मतलब ये है कि चंद यादव
कहने मतलब कुछ यादव, देखो हर समाज में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो इस पॉइंट को लेकर जो आप बढ़ रहे थे, उस पॉइंट को आप नहीं संभाल पाए, और जो आप राजनीति करना चाहते थे वो उजागर हो गया, क्योंकि आपको काशी के विद्वानों पे ही भरोसा है, जहां की विद्वता के चर्चे संपूर्ण विश्व में माने जाते हैं और सब कोई काशी ही पहुंचते हैं देखिए ये विद्वता। तो वो वाली बात है कि हम अंबानी को लगातार आलोचना भी करेंगे, अंबानी के लिए लगातार बोलेंगे, लेकिन अंबानी की शादी से अगर न्योता आ जाएगा तो सबसे पहले अखिलेश यादव ठीक बात पहुंचेंगे। वही बात यही है कि हम ब्राह्मणों को कितनी भी गाली दे दें, लेकिन पूजा तो हम ब्राह्मणों से ही करवाएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ